वंदे मातरम को लेकर अबू आसिम आजमी का बड़ा बयान सामने आया। वंदे मातरम पढ़ना जरूरी नहीं है, जिसे पढ़ना है वो पढ़े। हमारे मजहब में इसकी इजाजत नहीं, इसमें पूजा का जिक्र है। आइन ने हमें हक दिया है, क्या पढ़े क्या नहीं। वंदे मातरम को लेकर एक फैसले पर समाजवादी पार्टी के लीडर अबू आसिम आजमी अपने रद्द अमल का इजहार करते दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम पढ़ना लाजमी नहीं है। जिस तरह से चर्चा शुरू हो चुकी है वंदे मातरम को लेके, वंदे मातरम को अनिवार्य करने की कोशिश करी जा रही है और ये राष्ट्रीय गान के श्रेणी में इसको लेके आने की बात चल रही है। हमारे साथ अबू आसिम आजमी है, इसी पे बात करेंगे। अबू आसिम जी, वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान बनाने की बात चल रही, क्या कहेंगे? नहीं, ये सब सिर्फ और सिर्फ पोलराइज करने के लिए हो रहा है। किसी तरह से भी ऐसी चीजें लाओ जिसमें मुस्लिम उसको अपोज करे। देखिए, इस देश में फंडामेंटल राइट है, हम इस देश के अंदर अपने मजहब पर पूरी ताकत से चल सकते हैं। अब उसके अंदर पूजा है, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे मुसलमान पढ़ते हैं, पढ़े ना, कौन मना कर रहा है? हम क्या उसको मना करने जा रहे हैं? लेकिन जो रिलीजियस मुस्लिम हैं वो अल्लाह के सिवा किसी और की प्रार्थना, किसी और की पूजा नहीं कर सकते। और ये देश क्या मनमानी चलेगा? ये देश कोर्ट का ऑर्डर चलेगा। कोर्ट कहता है कि आपको जबरदस्ती अनिवार्य या कंपल्सरी नहीं किया जा सकता। तो कानून नामी कोई चीज है कि नहीं है? ये सिर्फ चाहते हैं कि हम इसका जोर से अपोज करें और ये जाकर के पब्लिक में जाएं और कहें देखो मुसलमान इसका अपोज कर रहा है। हम अपोज नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल पढ़िए, जिसको पढ़ना खूब पढ़िए, लेकिन जिसको नहीं पढ़ना है कोर्ट कहता है कि उसकी मर्जी पढ़े या नहीं पढ़े। राष्ट्रीय गान जना गना मना है, तो साफ तौर पे सरकार का ये कहना है कि जिस तरीके से जना गना पढ़ा जाता है उसी तरीके से वंदे मातरम भी पढ़ा जाए देश के अंदर, क्योंकि इसको भी, ये भी एक राष्ट्रीय गीत है। अरे आपको मैंने कहा ना कि मुसलमान अगर सही है, रिलीजियस है, तो अल्लाह के अलावा किसी और के सामने सर नहीं झुका सकता। ये है रिलीजन है, ये सबका अपना अपना धर्म है। मैं क्या कहूं कि मैं अगर मेरी सरकार आ जाए तो मैं कहूं कि आप सबको जो है कलमा पढ़ना पड़ेगा, अल्लाह का नाम लेना पड़ेगा, तो मैं समझता हूँ हमारा कोई हिंदू भाई मानेगा नहीं इस बात को कि उसका धर्म अलग है। तो सबका अपना अपना मजहब है, सबकी अपनी में आस्था है, उस आस्था पे सबको चलने का पूरा हक है। कलकत्ता की जीत को किस तरीके से देखते हैं? जिस तरीके से विपक्ष का सुपड़ा साफ हो गया वहां पर, किस तरीके से? ऐसा है कि जब सरकार ही ऐसी हो जाए कि वोट चोरी करने लग जाए, पूरे के पूरे जितने हैं सरकारी मशीनरी को सबको लगा दिया जाए, जितना पूरे देश में सिक्योरिटी लगती है उतने एक इलेक्शन में लगा दी जाए, होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर जाकर वहां बैठ जाएं और सेंट्रल की फौज लग जाए, SIR के जरिए लाखों वोट काट दिए जाएं और दूसरे वोट बाहर के वहां डाल दिए जाएं, लोगों को वोट नहीं देने दिया जाए, तो फिर यही होने वाला है, वही जीत के आने वाले हैं। तो इसका मतलब यह है कि इस देश के अंदर लोकशाही, डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है और कुछ नहीं। महाराष्ट्र में भी SIR जो है वो लागू होने वाला है, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि सभी लोगों को अलर्ट होना चाहिए और अपना अपना जो है नाम इलेक्शन लिस्ट में डलवाना चाहिए। सरकार की नीयत सही ठीक नहीं है, जाग जाओ और अपने आप को बचाओ। और जनगणना हो रही है, उसके ऊपर क्या कहेंगे? जिस तरीके से जनगणना जो है वो शुरू हो, जनगणना सही तरीके से होना चाहिए और अच्छी बात जनगणना हो जाए तो हमको मालूम पड़ जाएगा हमारी तादाद कितनी, हमारे लोगों की इकोनॉमिकल हालत क्या है यहाँ पर। तो इसकी वजह से जाकर अगर जिस तरह से डिप्रेसिव मुस्लिम हैं उनको रिजर्वेशन की बात भी हम कर सकते हैं। तो सही तरीके से जनगणना होना चाहिए। ये थे अबू आसिम आजमी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार को जो है काम जो है वो ठीक से करना चाहिए और जो जिस तरीके से उन्होंने वंदे मातरम को लेके कहा कि एक कम्युनिटी को जो है वो फोर्स नहीं किया जाना चाहिए। अब देखना होगा कि सरकार का आने वाले वक्त में क्या फैसला होता है। सलाम टीवी के लिए अमजद खान, मुंबई।